मिडल ईस्ट एशिया में मेडिटेरियन सी के पास एक छोटा सा देश है लेबनान, जिसकी कुल आबादी महज 1 करोड़ से भी कम है। इस देश की स्थापना हुई थी 1990 के दशक में। लगभग 68 लाख आबादी वाले इस देश में 54% मुस्लिम और 41% क्रिश्चियंस रहते हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत और यही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। अपनी खूबसूरती के कारण बेरूत को मिडिल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता है। कभी पेरिस से तुलना करे जाने वाला बेरूत आजकल बहुत चर्चा में है, और चर्चा में होने का कारण इस शहर की खूबसूरती नहीं बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। एक ऐसा धमाका जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। मैं आपको एक बार मैप में ये जगह दिखा देता हूँ, जिससे इस पूरे टॉपिक को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। बेरूत की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं तो अगर हम भारत से चलते हैं तो पहले पाकिस्तान, फिर ईरान और इराक के बाद सीरिया होते हुए आप लेबनान पहुंचेंगे। अब बात करते हैं लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले मंगलवार 4 अगस्त 2020 के दिन हुए बहुत ही भयानक धमाके की, जिसमें अब तक 160 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और जबकि 5000 से भी ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर मलबे से शवों को निकालने का काम चल रहा है, जिसके बाद मृतकों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका है। धमाके के बाद उड़ा हुआ मलबा सड़कों पर जगह जगह फैल गया, जिसकी वजह से अब एम्बुलेंस को आने में देर हुई और कई लोगों ने इलाज ना मिल पाने के कारण वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। और यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जिस समय में लेबनान की अर्थव्यवस्था अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इत्तेफाक से जिस दिन यह हादसा हुआ उससे कुछ ही दिन पहले मैं द गार्जियन अखबार में छपा एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें छपी एक स्टोरी में उन्होंने लेबनान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कवर किया था। आज की तारीख में लेबनान की करेंसी लेबनीज पाउंड अपनी कीमत खो चुकी है। कभी डॉलर के समकक्ष रहे लेबनानी पाउंड की कीमत आज इतनी गिर चुकी है कि वहां की सरकार को महज $1 खरीदने के लिए 1500 लेबनानी पाउंड चुकाने पड़ते हैं। हालात इतने खराब हैं कि वहां का पावर ग्रिड दिन में मात्र 2 से 4 घंटे ही काम करता है। वहां के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और जिस समय यह हादसा हुआ उस समय भी उस इलाके की लाइट गई हुई थी। लेबनान अपनी खाने पीने की जरूरतों का ज्यादातर सामान दूसरे देशों से मंगाता है। कमजोर करेंसी के कारण आज के समय में उसकी सरकार के पास खाने पीने की जरूरी चीजें खरीदने का भी पैसा नहीं है। लेबनान में रोटी की कीमत पिछले कुछ दिनों में 3 गुना तक बढ़ चुकी है। मीट जैसी चीज जो कि वहाँ के मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदायों का मेन भोजन है, वो तो वहाँ के मेन्यू से ही गायब है। आम आदमी की बात ही क्या करें, वहाँ की मिलिट्री भी मीट की कीमतों की वजह से उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। लोग भूख से बेहाल हैं। लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी इस हालत का जिम्मेदार वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के बैंकों को बताते हैं। बच्चों से जुड़ी एक संस्था के डायरेक्टर जाद सकर ने कहा that we will start seeing children dying from hunger before the end of the year। जिस खबर के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में बात शुरू करने से पहले लेबनान का बैकग्राउंड जान लेना बहुत जरूरी था, जिससे इस पूरे हादसे की भयावहता का संपूर्ण आकलन किया जा सके। मेरा नाम है सिद्धार्थ बैसला और आज के शो में मैं बहुत ही आसान तरीके से इस पूरी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। इस घटना की शुरुआत कैसे हुई, धमाके की वजह क्या थी और क्या ये हादसा टाला जा सकता था, दुनिया भर में इस बारे में क्या प्रतिक्रिया रही। इस पूरी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा दावा है कि इस वीडियो के बाद इस विषय पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस पूरे किस्से की शुरुआत होती है अब से लगभग 7 साल पहले। एक रशियन बिजनेसमैन इगोर ग्रेचुस्किन, जो आज के समय में साइप्रस में रहता है, इगोर ग्रेचुस्किन को $1 मिलियन दिए गए थे इस हाई डेंसिटी अमोनियम नाइट्रेट को मोजाम्बिक के पोर्ट बीरा में पहुंचाने के लिए। मोजाम्बिक एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इस अमोनियम नाइट्रेट को खरीदने के लिए पैसे दिए थे इंटरनेशनल बैंक ऑफ मोजाम्बिक ने, और इस अमोनियम नाइट्रेट को खरीदा था मोजाम्बिक की ही एक कंपनी ने, जो कि व्यावसायिक इस्तेमाल में उपयोग किए जाने वाले कमर्शियल एक्सप्लोजिव्स बनाती है। इस कंपनी का नाम है फैब्रिका दे एक्सप्लोजिवोस मोजाम्बिक। इगोर ग्रेचुस्किन ने व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए रशियन शिप लीज पर लिया हुआ था, जिसका नाम था रोजस मूड। रोजस मूड लगभग 70 साल पुराना था। इस जहाज के अंदर 2000 टन से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट रखी हुई थी। यह जहाज मेडागास्कर के पास एक पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के लिए निकला था, जहां पर इसे यह अमोनियम नाइट्रेट और कुछ जरूरी सामान पहुंचाने थे। यह जहाज कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके कारण इसको चलाने वाली कंपनी जहाज चलाने वाले नाविकों के दल के रखरखाव में कोताही बरत रही थी।
इस वजह से उस जहाज का नाविक दल नाराज चल रहा था। रखरखाव की इसी कमी के कारण रोजर्स मूड जहाज की तली में एक छेद भी था, जिसके कारण इसके अंदर पानी भर जाता था और जहाज को डूबने से बचाने के लिए पंप का इस्तेमाल करके पानी को बाहर निकाला जाता था। मोजाम्बिक के लिए निकला यह जहाज 2013 में बेरूत में आकर रुकता है और वहाँ पर बेरूत का कस्टम डिपार्टमेंट कुछ कागजी कार्रवाई की वजह से उसे वहीं पर रोक लेता है। और इसी बीच पहले से ही कर्जे में डूबे शिप के ऑनर्स इस जहाज की जिम्मेदारी लेने से भी मना कर देते हैं। कागजी खामियों और करप्शन के चलते यह जहाज अपनी मंजिल तक कभी पहुंचा ही नहीं। बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक पदार्थ होने के कारण वहां के कस्टम डिपार्टमेंट ने कई बार वहां की सरकार को इस बात पर ध्यान देने की गुहार लगाई, पर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। वहां की सरकार ने वहां पर पड़े अमोनियम नाइट्रेट पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बीच काफी लंबे समय से रखा होने के कारण अमोनियम नाइट्रेट का क्रिस्टलीकरण चालू हो जाता है। यही प्रक्रिया आगे चलकर इस हादसे की एक बड़ी वजह बनने वाली थी। अब आप में से कई लोगों के मन में अमोनियम नाइट्रेट को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है और क्या वाकई में ये इतनी खतरनाक है, कितना बड़ा धमाका कर सकती है। आइए आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूं कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। लेबनान के मिनिस्टर ने कहा है कि ये ब्लास्ट अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट देखने में क्रिस्टल की तरह होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है NH4NO3। अब जैसा है कि हमें इसके नाम से ही पता लगता है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से किसान इसे बड़ी मात्रा में खाद के रूप में भी खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट पानी में बड़ी आसानी से घुल जाता है। अमोनियम नाइट्रेट आपको नेचुरली कहीं मिलेगा नहीं, बिकॉज इट्स अ सिंथेटिक सब्सटेंस। इसे लैब्स में अमोनिया को नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके बनाया जाता है। अपनी नेचुरल स्टेज में ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता है। मतलब अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को कहीं पर रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें ब्लास्ट हो जाएगा, बट अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को कहीं पर लंबे समय के लिए स्टोर करते हैं तो मॉइस्चर की वजह से ये रॉक की फॉर्म ले लेता है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। यहाँ तक भी सब ठीक ठाक है। सॉलिड रॉक फॉर्म में होने के बाद भी अमोनियम नाइट्रेट इतना खतरनाक नहीं होता है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब अमोनियम नाइट्रेट में किसी भी तरह के फ्यूल की मिलावट की जाती है। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक ऑक्सीडाइजर का काम करता है और जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अब अगर किसी जलते हुए फ्यूल का कांटेक्ट अमोनियम नाइट्रेट से होता है तो इसकी ऑक्सीडाइजर प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फ्यूल को, जिसकी वजह से आग बहुत ही तेज़ी से जलने लगती है और विस्फोट हो जाता है। शुरुआत में इस हादसे के तार हिजबुल्लाह नाम के आतंकवादी संगठन से जोड़े जा रहे थे और कुछ लोग इसे इजराइल, जो कि लेबनान के ठीक नीचे है, उसका किया धरा बता रहे थे। लेकिन इन दोनों ने ही इस हादसे में अपना किसी भी तरीके का हाथ होने से मना किया है। इस हादसे में अब तक 160 लोग मारे जा चुके हैं, 5000 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं और लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अब तक अपना घर खो दिया है। धमाका इतना खतरनाक था कि बेरूत से 234 किलोमीटर दूर साइप्रस तक इसका असर महसूस किया गया। ये साइप्रस वही जगह है जहां पर रशियन बिजनेसमैन इगोर ग्रेचुस्किन रहते हैं, जिसका जिक्र हमने अभी किया। दुनिया भर से लोग लेबनान की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम पर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन नहीं बल्कि एक अटैक था। Donald Trump said that I have met with some of our great journals and they just seemed to feel that this was not some kind of a manufacturing explosion type of event, it was a bomb of some kind। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अजमन मार्केट में भी आग लगने की घटना सामने आई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब तक इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। 2020 का ये साल ना जाने अपने अंदर कितनी दहशत लिए बैठा है। आप सभी के अच्छे भविष्य की कामना के साथ मैं सिद्धार्थ बैसला आप सभी से विदा लेता हूं। अगर आपको आज का ये शो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको आज की ये पेशकश कैसी लगी।